सर नमस्कार। सर आज हम जानना चाहेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुमेर रामटे के सर। सर हाइपरटेंशन क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमेध रामटेके, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल नागपुर एंड रामटेके स्किन एंड हार्ट एसोसिएट्स नागपुर। तो आज हम हाइपरटेंशन क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। 17 इज नोन एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन का मतलब ही होता है कि हाइपर एंड टेंशन, यानी हाइपर का मतलब ज्यादा और टेंशन का मतलब ब्लड के जो हमारे प्रेशर रहता है उसका वैल्यू अगर ज्यादा रहता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 ये फिगर है। जो ऊपर वाला सिस्टोलिक हमें इसे 120 कहते हैं, वो नीचे वाला डायस्टोलिक इसे हम 80 कहते हैं। जब भी इसको जो रेंज रहेगा तो हमारा इन बिटवीन 110 टू 130, ऊपर वाला इसको नॉर्मल कहते हैं और नीचे वाला जो है इन बिटवीन 70 टू 80 टू 85 तक। जब भी ऊपर वाला बीपी हमारा 140 या उसके ऊपर जाता है उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। वो नीचे वाला बीपी 85 या 90 से ऊपर जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। वो उसके हिसाब से हमें दवाई चालू करना चाहिए। सर ये हाइपरटेंशन होने के कारण क्या होते हाइपरटेंशन होने के बहुत सारे प्रमुख कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाइपरटेंशन का जो प्रमुख कारण है वो हमारा डाइटरी इंटेक का जो प्रॉब्लम रहता है। यानी आजकल काफी सारे जंक फूड हम खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, है ना। साल्टी फूड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा हमारा सॉल्ट का सेवन रहेगा यानी नमक का सेवन रहेगा उतने ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि नमक में सोडियम क्लोराइड ये चीज रहता है। तो सोडियम का डायरेक्ट रिलेशन ब्लड प्रेशर से रहता है। जब भी सोडियम बढ़ेगा तो हमारा वाटर इंटेक बढ़ेगा, वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए जितना ज्यादा हम नमक खाएंगे इसलिए हमारा बीपी भी बढ़ेगा। इसलिए जो WHO, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन के जो गाइडलाइंस है ये सब कहते हैं कि हमें नमक की मात्रा कम से कम रखना है, इसकी मात्रा हमें लेस देन 3 ग्राम रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यानी स्ट्रेस, कोई भी तरीके का स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या फिर एकदम एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस, इन चीजों की वजह से भी हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यानी स्लीप, यानी स्लीप अगर हम हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कम स्लीप हो रहा है, नींद बरोबर नहीं हो रही तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। चौथा है सीडेंटरी हैबिट्स, यानी कि हमारा अगर शारीरिक निष्क्रियता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज यानी जेनेटिक्स, तो फैमिलियल ब्लड प्रेशर भी रहता है, ब्लड प्रेशर रह सकता है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने के। बात की जाए सर लक्षण की, तो बॉडी में जब हाइपरटेंशन उपस्थित है आने वाला है तो किस तरीके से सिम्टम्स दिखाई देते हैं और क्या क्या होगा। हाइपरटेंशन के प्रमुख सिम्टम हम जानेंगे तो आपके पास पेशेंट आता है, व्यक्ति आता है, वो कहता है कि उसे सिर में बहुत भारी लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या फिर चक्कर आ रहा है, या फिर किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत है। एसोसिएटेड फाइंडिंग भी रह सकती है, घबराहट जैसा लग सकता है, धड़कन भी अचानक से तेज हो सकती है। तो ये सिम्टम्स रह सकते हैं। प्रमुख जो सिम्टम है उनको सिर में दर्द होना, सिर भारी होना, चक्कर आना, बेहोशी जैसा लगना, आंखों के सामने अंधेरे आना, ये आपके हाइपरटेंशन के सिम्टम्स रह सकते हैं। सर हाइपरटेंशन अगर शरीर में हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, तो उसको हाइपरटेंशन की बीमारी और कौन कौन सी बीमारियों को साथ में लेकर आती है और साथ में उसको खड़ा होगा। आपको ये मान के चलना है कि हर 4 में से एक पेशेंट को भारत में हाइपरटेंशन है। वह इस हाइपरटेंशन के पेशेंट को साथ ही साथ हार्ट डिसीज होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। उसी के अलावा इनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रहने की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहती है। जिनका भी ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है या बीपी बहुत बढ़ता है उनको हार्ट अटैक आने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। उनको ब्रेन में अटैक यानी लकवा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रह सकते हैं। उनको किडनी में इंजुरी होने के चांसेस यानी एक्यूट किडनी इंजुरी या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह सकते हैं। तो ये प्रमुख चीजें हैं, हार्ट, किडनी, हार्ट हो गया आपका, किडनी हो गया, ब्रेन, इन चीजों पे ज्यादा असर पड़ता है अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। तो इसके अलावा बाकी शरीर के ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि आपके आंखों की रोशनी वगैरह, इसमें भी फर्क आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा तो सिर्फ आपके हार्ट के ऊपर असर पड़ेगा, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो असर पड़ सकता है। सर ये हाइपरटेंशन बीमारी शरीर में आने के लिए क्या इसकी एज लिमिट होती है। जो शुरुआती दौर से हम लोग जब पढ़ते आ रहे थे या फिर हम लोग लिटरेचर में पढ़ते थे तो एक था कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ना ही है। बट ऐसा ये चीज नहीं है। अगर आप देखोगे तो आजकल काफी नौजवान लोगों में, यंगस्टर लोगों में भी ब्लड प्रेशर पाया जाता है। उसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस लेना, क्योंकि अभी जितना कॉम्पिटेटिव युग है इसमें हम हमारा कॉम्पिटिशन खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके वजह से जो जितना मानसिक स्ट्रेस आता है उसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा है कि जो स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, तंबाकू, गुटखा, इन सभी का सेवन, वो सॉल्ट इंटेक का ज्यादा सेवन, इन सब चीजों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सर बात की जाए
हाइपरटेंशन की, तो क्या इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल रिवर्स किया जाता है, कर सकते हैं, बिल्कुल इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से, आपके कार्डियो से मिलना चाहिए। आपको खाने पीने में आपको ध्यान देना है कि ज्यादा नमकीन खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, जहाँ ज्यादा तेल वगैरह तेल की चीजें नहीं खाना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में मदद होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको हरी सब्जियां खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, और वाटर इंटेक हमारा अच्छा रखना है, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। ये हमारा मेन हो गया डाइट के द्वारा। दूसरा ड्रग्स के द्वारा, तो मेडिसिन के लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना रहेगा। कौन सी टाइप की उचित मेडिसिन आपको रहेंगी, वो आपके डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे। तीसरा है कि आपको मानसिक स्ट्रेस अपना कम रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, डेली हमें वॉक करना है, मिनिमम 30 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉकिंग करना है। अगर आप जिम करते तो जिमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसके वजह से भी हमारा मन शांत रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में इससे मदद हो सकती है। सर, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहिए? आज 17 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में मैं जनता को, लोगों को, हमारे सारे पेशेंट्स को, मेरे सारे मित्रों को यही संदेश देना चाहेंगे, यही हम उनको बताना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर को आप हल्के में नहीं ले सकते। बीपी बढ़ने से आप देख रहे होंगे आपके घर में, हर एक के घर में किसी ना किसी एक व्यक्ति को या आपके फैमिली फ्रेंड में सबको ब्लड प्रेशर है। वो उसके वजह से काफी सारे दुष्परिणाम आपके शरीर पे आ सकते हैं। आपको ब्रेन में अटैक आ सकता है, ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक लगवा हो सकता है। आपको हार्ट में अटैक आ सकता है, यानी माइक्रोड इन्फेक्शन जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो आ सकता है। उसकी वजह से आपका हार्ट का पंपिंग कम हो सकता है, इसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। तो इसको आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है तो साथ ही साथ में उनको डायबिटीज की भी चांसेस रहते हैं, शुगर बढ़ने की भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारियां साइड बाय साइड चलती है। यानी ऐसा नहीं कि एक ही है। तो दो हमारी साइकिल के दो टायर है, उस टाइप का है ब्लड प्रेशर व शुगर। तो दोनों को कंट्रोल रखना है। वो आप उसके अगर दोनों को अच्छे से कंट्रोल रखेंगे तो आप अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, आप काफी लंबे समय तक जी सकते हैं। जी सर, बात की जाए आपके हॉस्पिटल की, तो प्लेटिना हॉस्पिटल नागपुर प्रसिद्ध माना जाता है। फिर भी हम जानना चाहेंगे सर कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या बीमारियों का इलाज किया जाता है और क्या क्या नई पद्धति, नई टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है? हमारा प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल बर्डी में स्थित है। यहाँ पे हम रेगुलरली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी ये रेगुलरली रोज होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पेसमेकर भी किया जाता है। पेसमेकर यानी जिन लोगों की भी हार्ट की बीटिंग कम रहती है, जिसके वजह से उनको चक्कर आते हैं, तो इसमें हम पेसमेकर मशीन डालते हैं, तो उससे उनकी हार्ट की बीटिंग की समस्या सॉल्व हो जाती है। जिन लोगों के हार्ट की पंपिंग एकदम कम रहती है, या जिन लोगों को धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, तो उनको AICD यानी ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर एक मशीन रहती है, जिसके द्वारा जब भी इस टाइप की धड़कन तेज होती है तो आपको अंदर के अंदर शॉक दिया जाता है, जिसे हम VT को शॉक देना कहते हैं। तो ये मशीन, AICD मशीन भी हमारे यहाँ रेगुलरली होती है। उसके अलावा एक CRT-D यानी कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन ट्रीटमेंट डिफिब्रिलेटर, ये भी एक ट्रीटमेंट है जो काफी एडवांस टेक्निक है, जिसकी वजह से जिन लोगों के भी हार्ट की पंपिंग कम है, जिन लोगों को बार बार हार्ट फेलियर की वजह से भर्ती होना पड़ रहा है, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही, इन लोगों को हम इस टाइप की मशीन डालते हैं, जिसमें हार्ट के दोनों चैम्बर्स में हम लोग वायर रखते हैं, वो मशीन को फिट करते हैं। इसे हम बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर या फिर कॉम्बो डिवाइस भी कह सकते हैं। इसी के अलावा आज की युग में नई पद्धति है जिसे हम टावी या टावर कहते हैं, यानी ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन या फिर ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट, जिसमें हम आपकी जो एओर्टिक वॉल जिसमें सुकड़न आई है, एओर्टिक स्टेनोसिस जिसे कहते हैं, तो पुरानी पद्धतियों में इसे ओपन हार्ट सर्जरी करके ही क्लियर किया जाता था, यानी बदली किया जाता। अभी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम टावी यानी जैसी तरीके से हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट आपकी वॉल चेंज कर सकते हैं, इसे हम टावी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके हृदय में छिद्र है, ASD, BSD, PDA, तो इसके भी इलाज हमारे यहाँ किए जाते हैं। जिन लोगों के ब्लॉकेज बहुत जटिल रहते हैं, बहुत कैल्शियम रहता है, उनको नई पद्धति द्वारा कटिंग बलून टेक्निक से हमें रिमूव करके स्टेंट डाल सकते हैं, या फिर एक रोटा अब्लेशन नाम का डिवाइस आता है, जिसमें हम ड्रिल करते हुए जो कैल्शियम एक्स्ट्रा रहता है उसे निकालते हैं। या और नई टेक्नोलॉजी में IVL यानी इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी, इस टाइप का भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर एक आके अभी एकदम रिसेंटली जो आया लेजर टेक्निक, उसकी भी हम लोग इस्तेमाल करके ब्लॉकेज को क्लियर किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सर, बात की जाए मरीजों की, कि अगर किसी को आपसे परामर्श लेना हो, इलाज कराना हो, तो किस तरीके से प्लेटिना हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है, किस तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं? मुझे मिलने के लिए मैं मेरा नंबर आपको डायरेक्टली शेयर करता हूँ, 9179082358 या फिर 7410804994। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं या फिर मेरी टीम के लोग ये नंबर हमेशा चालू रखते हैं, तो आपको जब भी कभी कॉल करेंगे तो आपको कभी ऐसा नाराज नहीं होना पड़ेगा, आप तक रिस्पांस आ जाएगा, आइदर मैसेज द्वारा या फिर फोन द्वारा। और हमारा हॉस्पिटल बरडी पे स्थित है, प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे आप आ सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। आपको कॉस्ट वाइज भी हमारा हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स के लिए अच्छा है, तो उस तरीके का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जितने भी हमारे पेशेंट्स आते हैं वो अच्छे से ठीक होके जाते हैं। वो हमेशा उनका कहना रहता है कि प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर वाइज भी, स्टाफ वाइज भी और कॉस्ट वाइज भी काफी हेल्दी है।